तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML में सिमेंटिक टैग होता क्या है। तो सिमेंटिक टैग का ये यूज है कि आपका जो भी वेब पेज होता है ना, उसमें जो जो कंटेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, एक हेडर है, हेडर को यहाँ पे अगर आप डिव में लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आया कि वो हेडर है कि क्या है। और उसी तरह के नैव बार है, जो उस पता नहीं चलेगा कि नेविगेशन है, तो डिव और इसमें लिखने से यही समझ में नहीं आता। तो उसी को HTML ने यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए सिमेंटिक टैग को लाया था, ताकि हर सेक्शन को डिवाइड किया जा सके। जैसे कि कोई सेपरेट आर्टिकल है तो यहाँ पे आर्टिकल का एक टैग रहेगा, कोई साइड मेन्यू रहेगा तो ए साइड का रहेगा, अगर कोई नीचे फुटर है तो फुटर के लिए यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से काफी सारे सिमेंटिक टैग है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे इसे यूज करना है। तो चलिए जानते हैं कि सिमेंटिक टैग को यहाँ पे क्यों लाया। जैसे मान लीजिए अगर आप हेडर बनाते थे तो पहले कैसे बनाते थे, यहाँ पे जैसे डिव डिव लिख के अगर इसमें क्लास नेम लिखते थे, क्लास हेडर, तो इससे क्या होता है कि इस तरीके से अगर बहुत सारे आप बनाएंगे सेक्शन तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा सेक्शन है। तो इसी को दूर करने के लिए सिमेंटिक टैग का यहाँ पे कंसेप्ट लाया गया। जैसे कि आप हेडर यहाँ पे टाइप कर देंगे तो इससे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि ये हेडर वाला टैग है, इसके अंदर हम लोग हेडिंग सारा कुछ लिखेंगे। लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये डिव है एक सिंपल सा, और अगर क्लास नेम अगर यहाँ मान लीजिए कुछ और दे देंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये हेडर है कि क्या है। जैसे कोई मान लीजिए कुछ भी लिख देंगे, डॉक लिख दिया, ठीक है डॉक, तो इससे अब समझ नहीं आ रहा है कि हेडर है कि क्या है, लेकिन इससे कंफर्म समझ आ रहा है कि ये हेडिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चलिए कुछ पुट कर देते हैं, एक हेडिंग लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए भी एक सिमेंटिक टैग है जो कि NAV है, नैप। इसके अंदर आप लोग लिस्ट एलिमेंट डालेंगे। तो मैं चलिए आपको लिस्ट एलिमेंट यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ये रहा, मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक मेन होता है। मेन के अंदर क्या होता है कि सारा कंटेंट आपका वेबसाइट का होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बना लेते हैं। तो सेक्शन का हम लोग यूज तब करेंगे जब हम किसी वेबसाइट पे उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ मैं सेक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, 30, और इसको हम सेव कर देंगे और हमारा यहाँ पे एक सेक्शन बन गया। और इसी के नीचे हम लोग एक साइड मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, साइड, इस साइड, तो ये एक साइड मेन्यू बन गया। तो साइड के अंदर हम लोग एक और सिमेंटिक टैग देखते हैं जिसका नाम है डिटेल्स। तो हम लोग वो डाल देते हैं डिटेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी आप समरी लिखते हैं, जैसे समरी भी एक सिमेंटिक टैग है, वो भी हम लिख लेते हैं समरी। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कोई डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो हम लोग का चैनल का नाम मान लीजिए है डू सम कोडिंग। ठीक है, इसके अंदर अगर मान लीजिए इस यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा के आ जाएगा। इसे ही डिटेल्स में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में यहाँ आपको समरी के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ देना है। यहाँ कुछ भी देंगे तो आप जैसे समरी पे क्लिक करेंगे तो सारा नीचे का दिख जाएगा। जैसे मैं देखिए अब क्लिक करूंगा तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो शो करेगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा शो करेगा, देखिए देखिए जैसे क्लिक कर रहा हूँ शो कर रहा है। ठीक है, समरी का यही यूज होता है। तो अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो नीचे हम लोग और बढ़ते हैं और इसी के अंदर अगर आपका कोई पेज पर आर्टिकल है तो आर्टिकल के लिए भी यहाँ पे एक सिमेंटिक टैग दिया गया। जैसे ए आर्टिकल लिख देते हैं, आर्टिकल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक H2 ले लेते हैं, दिस इज एन आर्टिकल। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम 50 मान लेते हैं, उसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल बन गया। और इमेज को यहाँ पे ऐड करने के लिए भी एक सिमेंटिक टैग दिया गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ फिगर टाइप करना है, फिगर, और ये फिगर के अंदर ही अपना इमेज को आपको डालना है। जैसे कि इमेज, तो हम लोग जो लोगो था हम लोग का उसे यहाँ पे डाल देते हैं लोगो, और इसका साइज भी सेट कर देते हैं, हाइट 100 और विड्थ भी 100 ही डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव में लोगो लिख देते हैं। और इसके जस्ट नीचे आप जो भी फिगर है उसका कैप्शन लिखना चाहते हैं, यानी उसका नाम क्या है सर, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिगर कैप्शन हम लोग लिख देते हैं, फिगर कैप्शन FIG और कैप्शन। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं FIG, कुछ भी नाम लिख देते हैं, डू सम कोडिंग लोगो। ठीक है, ये हम लिख देते हैं।
और यहाँ पे देखिए फिगर आ गया है। तो लास्ट में एक और है आपका सिमेंटिक टैग जो कि सबसे नीचे यूज होता है, वो है फुटर। तो फुटर हम यहाँ लिख देते हैं। फुटर के अंदर भी हम कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। तो फुटर में मैंने ये चीज़ चलिए पेस्ट कर दिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। तो मैंने कुछ CSS पहले से लिख रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो थोड़ा उतना जल्दी मैंने ये कोड लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये नैप बार है ऊपर में, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेन में सारा कुछ है, और ये फुटर है वो मेन के बाहर है। तो इसके अंदर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो आपका सेक्शन टैग है, और इसके ये अंदर में साइड वाला है, और इसमें हम लोगों ने फिगर को रखा और ये आर्टिकल है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर, अगर आप सिमेंटिक टैग का अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्विक रिकैप ले लेते हैं कि सिमेंटिक टैग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे हेडर का एक सिमेंटिक टैग होता है, आपका नेविगेशन को क्रिएट करने के लिए एक सिमेंटिक टैग होता है, आपका किसी भी वेब पेज पे सेक्शन बनाता है तो उसके लिए भी एक सिमेंटिक टैग होता है, और साइड में जैसे कोई मेन्यू भी बनाना उसके लिए भी सिमेंटिक टैग होता है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ इमेज ऐड करना है उसके लिए भी एक सिमेंटिक टैग होता है, और आपका जो आर्टिकल है उसमें अगर आर्टिकल आपको लिखना है उसके लिए भी एक सिमेंटिक टैग है, और यहाँ पे डेडिकेटेड एक फुटर के लिए भी यहाँ पे सिमेंटिक टैग है। तो इतने सारे सिमेंटिक टैग थे जितने मैंने आपको बता दिया। कुछ और हैं जो कि आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।